नमस्कार बच्चों, आज हम कर रहे हैं OMR शीट हम कैसे भरें एग्ज़ाम में। आपको सभी को पता है और स्कूल में टर्म 1 की परीक्षा चल रही है और 30 नवंबर से CBSE भी अपने टर्म 1 की परीक्षा लेने जा रही है। तो 9th और 10th के जो बच्चे हैं उन्हें OMR शीट कैसे भरनी है, इसकी आज हम जानकारी लेते हैं। एक तो ये देख लीजिए बच्चे, ये जो OMR शीट आ रही है अभी, उसमें इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, SST और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनकी OMR शीट एक जैसी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, SST, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनकी जो OMR शीट है वो एक जैसी है और हिंदी और संस्कृत की OMR शीट अलग है। तो OMR शीट पेपर के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी और आपको ये ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से आपको ये OMR शीट भरनी है, जेल पेन से नहीं भरनी। क्लियर? ब्लू ब्लैक बॉल पेन से भरनी है, ठीक है, ताकि आप जल्दी से इसको सर्कल कर सकें। अच्छा, ऊपर ही सबसे पहले स्टार्टिंग से चलते हैं। यहाँ पे डैश दिया हुआ है बड़ा सा, तो यहाँ जो है आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। मान के चलिए मैं लिख रहा हूँ वसंत कुंज है, वसंत कुंज मैंने ये लिखा यहाँ पर। उसके बाद हम आगे चले, बहुत धैर्य से ध्यान से इसको भरना है, क्योंकि यहाँ तो चलो ठीक है, लेकिन CBSE जो नवंबर में परीक्षा लेगी वहाँ पर ये बदलने का ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, शिफ्ट आपको जो भी है, सेकंड है तो सेकंड लगाइए, फर्स्ट शिफ्ट है तो फर्स्ट लगाइए। मान के चलिए मैं फर्स्ट शिफ्ट पे टिक लगा रहा हूँ। डेट डालिए, डेट का कॉलम है, तो जैसे आज 23/10/2021 आपने डेट डाल दी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये नाम है, यहाँ नाम लिखना है आपको अपना। तो ये जो बॉक्स बने हैं इनमें एक एक लेटर लिखना है। जैसे मेरा नाम मान के चलिए नीरज है, तो मैं यहाँ एक एक, देखिए बॉक्स के अंदर अपना नाम लिख रहा हूँ। एंड के लिए एक बॉक्स, ई सब के लिए एक एक, आर के लिए एक, ए के लिए एक और जे के लिए, ये मेरा नाम नीरज लिखा। उसके बाद मैं शर्मा लिखता हूँ, तो एक मैंने छोड़ दिया, एक बॉक्स आपको छोड़ना है। फिर आगे से लिखा SHARMA, ये लिखा। मान के चलिए किसी का नाम है अनिल कुमार सिंह, तो यहाँ पे लिखेंगे ANIL, अनिल, फिर एक लाइन, ये एक बॉक्स छोड़ना है। फिर उसके बाद एक छोड़ने के बाद लिखेंगे कुमार, KUMAR, फिर उसके बाद एक और छोड़ना है बॉक्स और फिर लिखेंगे सिंह, SINGH, अनिल कुमार सिंह। ठीक है, क्लियर हो गया? जैसे मेरा, मैं इतना ही लिखता हूँ, तो मैंने एक नाम यहाँ लिखा नीरज, फिर एक ब्लैंक छोड़ दिया, फिर लिखा शर्मा। ये बात क्लियर है? अब ये जो बॉक्स है, इसी बॉक्स के नीचे ये जो लेटर्स लिखे हैं, इसी को हमें सर्कल करना है। देखिए जैसे ये N है, तो N इसके नीचे कहाँ है? यहाँ N है, पूरा सर्कल करना है। देखिए ऐसे नहीं करना, टिक नहीं करना या आधा आधा ऐसे करके नहीं आगे जाना, पूरा इसको ऐसे सर्किल करना है, पूरा सर्किल करना है। ठीक है, पूरा सर्किल किया। उसके बाद हमने देखा E कहाँ है, इसी के नीचे E, ये रहा E, इसको नीचे हमने E कर दिया। ठीक है, फिर एक और लेटर E है, तो इसी के नीचे हमने देखा E कर दिया, E को कर दिया हमने सर्किल। ठीक है, ये ऐसे वाले जो होते हैं कॉलम्स होते हैं और ऐसे रो होती हैं, आपको पता ही है, यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है, वैसे अनावश्यक है। उसके बाद R हमने देखा कहाँ है, R ये रहा। देखिए अपने इसी बॉक्स के नीचे ही चलना है हमें, तो यहाँ R हमें दिखा, तो यहाँ हमने R को सर्किल कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगला लेटर क्या है? A, तो हमें इसी कॉलम में देखना है A कहाँ है, A सबसे ऊपर है, हमने A को काला कर दिया। ठीक है, ब्लू या ब्लैक पेन आपको बॉल पेन लेना है, उसी से करना है, जेल से नहीं करना। फिर J हमने देखा, यहाँ ये बॉक्स बनाया, इसमें J कहाँ है? इसके नीचे जो गोले बने हैं हमने देखा कि J ये है ना, IJ। ठीक है, ये हमने इसको J को सर्कल कर दिया। एक ब्लैंक है, ये बॉक्स ब्लैंक है, तो हमने भी यहाँ कुछ नहीं भरना, ब्लैंक छोड़ना है। आगे चलते हैं, S है, तो इसी के नीचे बॉक्स के नीचे देखना है S कहाँ है, S ये रहा, S। बहुत धैर्य से इस काम को करना है। ठीक है, S। फिर इस बॉक्स के नीचे H देखा कहाँ है, ये रहा H, तो हमने H कर दिया। A, फिर A कर दिया। R, आगे चलते हैं, R कहाँ पे दिखा हमें, R यहाँ दिखा, तो हमने R इसको।
आपको ये नहीं कि आपने कोई भी लाइन पकड़ ली उसी में सारे लेटर नाम लिख दिए, नहीं, गलत हो जाएगा। आपको हर बॉक्स के अंदर एक एक लेटर लिखना है और उसी के नीचे वो फिर जो सर्किल दिए हैं, जो गोले दिए हैं, उसको काला करना है। आर तक हम भर चुके थे। अब एम देखते हैं, एम कहाँ है, एम 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 एम, ये रहा एम, है ना। एम को आपने जो है सर्किल कर दिया, ठीक है। उसके बाद ए सबसे ऊपर है, ए को कर दिया आपने, ठीक है। तो ये नाम कंप्लीट हो गया। NEERAJ, देखिए एन यहाँ लिखा था बॉक्स में तो एन काला किया आपने, ठीक है, बहुत अच्छे से। फिर ई लिखा था तो उसी के नीचे जहाँ ई है ई को काला किया। फिर एक और लेटर ई है तो उसी के नीचे ई को काला किया। फिर उसके बाद बॉक्स में आर लिखा है तो उसी के नीचे चले हम और आर को हमने सर्किल कर दिया। फिर हमने देखा बॉक्स में ऊपर ए लिखा है तो ए को हमने किया, जे लिखा है तो इधर जे है बॉक्स में तो जे को काला कर दिया। मान के चलिए आपका जो भी नाम है वो उसमें ऊपर बॉक्स में लिखना है। और किसी का नाम जैसे लंबा होता है, मान के चलिए किसी का पृथ्वी पाल सिंह ऐसा कुछ नाम है तो पृथ्वी PRITHVI पृथ्वी, फिर एक ब्लैंक छोड़ना है, पाल है ना PAL, फिर एक छोड़ना है सिंह SINGH, ठीक है। तो जो हमने ऊपर लिखा है उसी को हमें काला करना है, ठीक है। ये हो गया। आगे चलते हैं। क्लास, जो भी क्लास है आपकी 10th क्लास है तो यहाँ आपने लिखा 10th और यहाँ 10th को आपने इधर सर्किल कर दिया, ठीक है। सेक्शन जो भी है आपका ए है तो यहाँ ए लिखेंगे, सर्किल करेंगे, बी है बी लिखेंगे, जो भी आपका सेक्शन है। मान के चलिए एफ सेक्शन है आपका तो यहाँ एफ के आगे जो है इसको सर्किल कर दीजिए, यहाँ एफ लिख दीजिए। मान के चलिए आपका सेक्शन सी है तो यहाँ सी के सामने इसको सर्किल कर दीजिए, यहाँ सी लिख दीजिए। अब मैं लिख रहा हूँ, मान के चलिए मेरा सेक्शन है एच, ठीक है, या मेरा सेक्शन है ए बी, कुछ भी, तो मैं बी लिख रहा हूँ अपना सेक्शन, है ना, ए बी। ये बी के सामने मैंने इसको यहाँ पे सर्किल कर दिया, बी यहाँ पे मैंने लिख दिया। रोल नंबर जो भी है आपका, रोल नंबर 10 है, 12 है, 16 है ना। मान के चलिए 9 है रोल नंबर आपका, 9, केवल 9 है तो पहले आप 0 को यहाँ पे सर्किल करेंगे, 0 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 0 को सर्किल करेंगे ऐसे, और फिर इस लाइन में 9 कहाँ है, 9, जिस बॉक्स में आपने जो लेटर लिखा है उसी को करेंगे, है ना। ये 0 मैंने इसलिए लगाई पहले क्योंकि इकाई दहाई, यहाँ तो कुछ नहीं है तो यहाँ 0 है तो 0 को आपने लगा दी। मान के चलिए आपका रोल नंबर होता 35 तो यहाँ आप 3 लिखते, यहाँ 5 लिखते, और 3 के नीचे यहाँ 3 का है 3, ये रहा 3 को फिर सर्किल करते हैं, और यहाँ 5 लिखा है तो 5 के नीचे आते 5 को सर्किल करते। इसी तरह से केवी कोड, मान के चलिए जैसे केवी कोड 29014, ये मेरे केवी का कोड है तो मैंने लिख दिया, है ना। 2 बॉक्स में 2 लिखा था तो नीचे 2 को हमने सर्किल किया, ठीक है। इधर 9 लिखा है तो इसी के नीचे चले 9, ये नीचे है 9 को कर दिया। ऐसे ही 0 है तो 0 को कर दिया, हैं 1 के नीचे चले तो 1 को किया, और इसमें नीचे 4 है तो 4 को हमने इधर सर्किल कर दिया, हो गया कंप्लीट। ऐसे ही आप जो है सब्जेक्ट कोड लिख लीजिए, मान के चलिए, है ना। जैसे मैथ्स का जो भी कोड है आपका 0 4 1, जैसे मैथ्स का है मान लीजिए तो आपने 0 के नीचे 0, 4 के नीचे 4 को करिए, है ना, 0 के नीचे 0 को और 1 के नीचे 1 को। बस जो आपने ऊपर बॉक्स में लिखा है उसी के नीचे आपको वो नंबर सर्किल करना है। एडमिशन नंबर जो भी है आपका, मान के चलिए 1986 आपका एडमिशन नंबर 1986 है आपका, तो है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार ऐसे चलते हैं। आगे 2 0 लगा दीजिए, 0 को सबसे यहाँ 0 लगाइए तो 0 देखा आपने, 0 कहाँ है 0, ये रही, 0 को सर्किल कर दिया। यहाँ 0 देखिए, 0 को सर्किल कर दिया। फिर इस बॉक्स में 1 लिखा है तो नीचे देखा 1 कहाँ है, 1 ऊपर ही है, इसको सर्किल कर दिया, ठीक है। 9 लिखा है यहाँ पे तो 9 देखेंगे, इसी कॉलम में 9 का है, 9 ये रहा, 9 को आपने सर्किल कर दिया। फिर 8 देखा आपने कहाँ है तो 8 ये है, 8 को सर्किल कर दिया। फिर 6 देखा कहाँ है तो 6 को सर्किल कर दिया। इस तरह से आप भर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चंस पर। ये क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, जो भी क्वेश्चंस है उसको आपको अटैम्प्ट करना है। अब देखिए, ये मान के चलिए ये जो पेपर है और इस पेपर में लिखा है इस पेपर में आपने देखा कि A B C 3 सेक्शन है ना। क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 पार्ट्स A B C,
मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ ऐसे ही, मैथ्स का पेपर मैंने निकाल लिया। इसमें सेक्शन ए में जो है 20 क्वेश्चंस हैं। सेक्शन ए कंसिस्ट 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच, अटेम्प्ट एनी 16। 20 में से आपको कोई 16 करने हैं, ठीक है, सेक्शन ए में। अब हम सेक्शन ए मान के चलिए 20 में से 16 करने हैं, 20 के 20 नहीं करने हैं, ये ध्यान रखना है। ये स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 है ना, 1 इधर है, 2 3 4 है ना, आगे चलते हैं ऐसे देखिए 10 11 12 इस तरह से, 13 14 ऐसे, 15 16 17 18 19 20, ये 20 तक यहाँ लगाया गया, ठीक है। ये देखिए फिर सेक्शन बी शुरू हो गया यहाँ से। तो यहाँ तक आप जब इसमें आ गए, इसमें लिखा था अटेम्प्ट एनी 16, 16 क्वेश्चन लिखे थे आपको, 16 करने हैं। तो जो भी आपको 16 आते हैं, ये नहीं कि आपको जैसे आपने यहाँ तक कर दिए 16, नीचे के 4 छोड़ दिए, ऐसा नहीं। जो भी आपको अच्छे से आते हैं वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपको 17 नहीं आता तो 17 छोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे ये है पहला, यहाँ सेक्शन देखेंगे सभी कि जैसे ये पहला है, इसमें से यहाँ 20 तक है ना, तो आपको कोई 16 करने हैं। तो 16 करने हैं आपको, तो 16 देखिए 1 है ना, 2 3, कोई भी जो आप अटैम्प्ट कर रहे हैं। मान लीजिए ये अटैम्प्ट किया, ये किया, ये किया, 3 है ना, कोई 4 छोड़ने हैं 20 तक आपको, ठीक है। 20 तक 4 छोड़ने हैं तो वो 4 आप छोड़ दीजिए, कोई भी 4 जो आप अटैम्प्ट कर रहे हैं उसी के आगे आप जो है सर्किल करेंगे। जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया, मान लीजिए ये अटैम्प्ट किया, पहले का ए आंसर है, आपने ये निकाला। मुझे नहीं आता मैथमेटिक्स, लेकिन जो भी आपने इसमें से आंसर निकाला, मान के चलिए ये फर्स्ट है, यहाँ देखिए फर्स्ट है, फर्स्ट का बी आपको ये आंसर लगा, तो यहाँ पे आप गए और जो है फर्स्ट का मान के चलिए मैंने ए लगा दिया यहाँ पर, मान के चलिए ये क्वेश्चन है, ए ही इसका आंसर है, तो आपने ए किया। अच्छा मैं यही देखता हूँ, मान के चलिए इसका बी आंसर है लेकिन मैंने गलती से ए लगा दिया, यही हम समझते हैं, ठीक है। इसका आंसर एक्चुअल में बी है और हमने ए लगा दिया, ऐसा मान के चल रहे हैं। तो हमें गलती से लग गया ये, तो आपको क्या करना है, इसको पहले ऐसे क्रॉस करना है और फिर यहाँ पे बी को आप ऐसे सर्किल करेंगे और इस बॉक्स के अंदर सामने बना बी लिखेंगे, ऐसे अटैम्प्ट करना है। ये करेक्शन का तरीका है, ठीक है। आगे चलते हैं, मान के चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसका जो है सेकंड है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मान लीजिए सेकंड का जो भी आंसर है, बी है सी है जो भी है, तो आपको यहाँ है ना, सी है तो सी आपको लिखना है, डी है तो डी आपको लिखना है, ठीक है। इस तरह से आप करते जाइए। तो 16 तक ना, यहाँ 20 तक आपको जो है 4 क्वेश्चन छोड़ने हैं। आपको मान लीजिए ये नहीं आता, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं भरना है ना, फिर ये करना है तो आपको ये कर लीजिए, है ना, ऐसे करते जाइए। मान के चलिए आपको 7th भी नहीं आता, छोड़ दीजिए, जो आप नहीं कर रहे हैं ना उसको फिर सर्किल नहीं करना है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, बाकी करते जाइए। जो भी आपका जो भी आंसर है जिसका, ये तो मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ, उसको आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो आंसर है वो आंसर यहाँ पे आपको टिक करना है, ठीक है। 4 छोड़ने तो कोई भी 4 आप छोड़ दीजिए, फिर आगे चलते जाइए, ठीक है। इसी तरह से हम आगे चलते हैं। देखिए अब ये सेक्शन बी है, इसमें से भी 20 क्वेश्चन है, 16 अटैम्प्ट करने हैं आपको। ऐसे ही सेक्शन सी है, उसमें से 10 अटैम्प्ट करने हैं, है ना। सेक्शन सी 10 है, 10 क्वेश्चन हैं उसमें, तो आपको अटैम्प्ट एनी 8, कोई 8 अटैम्प्ट करने हैं। तो इस तरह से आपको इस पेपर को अटैम्प्ट करना है। यहाँ जो है आपके कैंडिडेट सिग्नेचर हैं, आप साइन करेंगे, रनिंग हैंड में सिग्नेचर करने हैं, है ना, रनिंग हैंड में। ये नहीं कि आपने यहाँ सिग्नेचर, मान के चलिए मेरा नाम नीरज है तो मैंने ऐसे NEE ऐसे RA ऐसे नहीं, ऐसे नाम नहीं, जैसे रनिंग हैंड में सिग्नेचर करते हैं। मान लीजिए मैं ऐसे करता हूँ तो मैंने ऐसे सिग्नेचर कर दिया, है ना, जो भी जैसा भी लिखना चाहें। यहाँ इन्विजिलेटर अपने साइन कर देंगे अपने आप, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। और क्वेश्चन बदलने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि जैसे आपने 9 अटैम्प्ट किया और आपको लगा कि ये तो मैंने गलत कर दिया। अच्छा इसमें एक प्रश्न और उठता है, कोई बच्चा इसको सोचता है कि मैं ऐसे करके क्रॉस करके छोड़ दूँ और आगे कुछ लिखूँ ही ना, है ना, एक तरीका ये भी बनता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे आपने अटैम्प्ट कर दिया है क्योंकि मशीन तो उसको रीड करेगी अब, तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा। मान के चलिए ये आपने कर दिया, तो इसमें फिर आपको बताना है कौन सा है। ये मान लो इसका आंसर सही था, तो ये आपको यहाँ पे ए लिखना है,
इसको सही करके ए लिखना है। ऐसा नहीं खाली करके काट के छोड़ दें बस, नहीं, क्योंकि अटैम्प्ट कर लिया है आपने तो मशीन उसको रीड करेगी। तो ये आपने सही कर दिया यहाँ पे और ये इसको ए हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करने हैं। जिसके आगे आप कर रहे हैं बस उसी को रंगना है, उसी को सर्किल करना है, जो अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं उसको ब्लैंक छोड़ना है। तो इस तरह से ये आप पेपर कर पाएंगे अच्छे से, नाम एड्रेस वगैरह। और जब एक बार कर लें पूरा तो उसको फिर दोबारा से देख लें कि कोई गलती तो नहीं रह गई है ना, अच्छे से कहीं कोई गलती तो नहीं है। और ये करने के बाद फिर आपकी कोई गलती नहीं रह जाएगी, आप आराम से सबमिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें नीरज पाठशाला को। ठीक है बच्चों, अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए। थैंक यू वेरी मच।